इसराइली हुकूमत ने गजा में जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। मिस्र, कतर, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात के फौजी शामिल होंगे जो गजा सिटी में दाखिल नहीं होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक करीबी ममालिक में तैनात अमरीकी फौजियों को अमन मुआहदे की निगरानी की जिम्मेदारी दे दी। अमरीका से नए एहलकार गजा नहीं भेजे जाएंगे। जंग बंदी के बावजूद सेहूनी फोर्सेस के गजा पर हमले। जंग बंदी मुआहदे की इसराइली काबीना से तौसीक के बावजूद गजा पर हमले जारी। अल जजीरा के मुताबिक आज सुबह खान यूनस और गजा शहर पर फजाई हमले किए गए। कुतैबा और मरकजी खान यूनस पर गोलाबारी भी की गई। और सिक्योरिटी फोर्सेस की ओरकजई में फितनातुल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलविस खवारिज को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तमाम 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। CTT का बन्नू में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। DG ISPR आज पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी में टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सैलाब और खारिजा पॉलिसी के मामलात पर भी गुफ्तगू। स्पीकर अयाज सादी के चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। कौमी असम्बली इजलास के हवाले से बातचीत। स्पीकर का मामलात को अफवाह तफहीम से हल करने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली ने सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात पर शुरका को एतमाद में लिया। स्पीकर से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला से मुस्ताफी होने की तकरार। गवर्नर का इस्तीफा न मिलने पर असरार। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ के कहने पर वजारत आला से इस्तीफा दे दिया। विफाकी हुकूमत पर इस्तीफा रोकने की ड्रामेबाजी का इल्जाम भी लगा दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं उनके पास वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऑफिशियल इस्तीफा नहीं आया। जब आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफा मौसूल होने की खबर जाली है। की तरफ से मुबारकबाद। क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह असेंबली के फ्लोर पर सब कुछ चलेगा। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। सैकड़ों कारकुनों ने इस्तकबाल किया। सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पूछा गया वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद अवलीन तरजीहात क्या होंगी, जिस पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो असेंबली इजलास में अपना प्लान बताएंगे। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। नए वज़ीर आला KP का इंतखाब सूबाई असम्बली शो ऑफ हैंड या डिवीजन ऑफ हाउस के जरिए करेगी। KP असम्बली में 28 आज़ाद अराकीन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 92 वोट हैं। वज़ारत आला के लिए 73 वोट दरकार हैं। अपोजिशन के पास 52 वोट है। वो 22 आज़ाद अराकीन को साथ मिलाकर सरप्राइज दे सकती है। आज़ाद अराकीन से अपोजिशन के राब्ते। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। 4 आज़ाद अराकीन ने पार्टी रहनुमा जुनैद अकबर को राब्तों की तफसीलात से आगाह किया। दीगर 9 अराकीन ने भी राब्तों की तस्दीक कर दी। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने कहा कि आज़ाद अराकीन को खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असम्बली में PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान आज़ाद करार। पार्टी पोजीशन में बड़ी तब्दीली। नई फहरिस्तें जारी कर दी गई। जेल में बैठा हुआ वो शख्स जिसकी हुकूमत के दौरान नेशनल एक्शन प्लान को खत्म करके दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया। KP की पॉलिटिक्स भी इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। अली अमीन गंडापुर से रंजिश ये थी
कि तुम दहशत गर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। शायद अली अमीन गंडापुर उस हद तक ये मिशन पूरा नहीं कर सके बानी चेयरमैन पीटीआई का जिस हद तक उनको तवक्को थी। जेल में बैठे शख्स के दौर में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका गया। ये शख्स दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशत गर्दों का मददगार है। सुहेल आफरीदी को दहशत गर्दों की सहूलतकारी के लिए लाया जा रहा है। शायद अली अमीन दहशत गर्दों की सहूलतकारी का मिशन उस हद तक पूरा नहीं कर सके जिसकी बानी को तवक्को थी। इख्तियार वली बोले अली अमीन गंडापुर को 2 खवातीन की वजह से हटाया गया। उनका झगड़ा पैसों के मामले पर हुआ। सुहेल आफरीदी की शनाख्त ये है कि वो रियासत के खिलाफ बोलता है।